Hello, parents. Once again, I'm here to give you 9 tips, 9 pointers that you can do with your children during these days. I know nowadays children must be a little bit, naughty and mischievous at home. थोड़ी सी बदमाशियाँ ज़्यादा बढ़ गई होंगी बच्चों की. वो आपके बारे में आपकी बातें सुनते नहीं होंगे और आप सोचते होंगे कि अरे इनकी एनर्जी को कहाँ चैनलाइज किया जाए. ये तो स्कूल में ही अच्छे थे, कब स्कूल खुलेगा और कब ये यहाँ से हमें थोड़ी सी फ्रीडम देंगे. तो चिंता मत करिए, मैं हूँ आपके साथ. मैं आपके लिए लाई हूँ 9 ऐसी चीज़ें कि जिसमें आप बच्चों को बिजी रख सकते हैं और साथ ही साथ उनकी प्रतिभा में कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. राइट. तो फटाफट तैयार हो जाइए अपनी पेन और डायरी लेकर के कि मैं क्या बताने जा रही हूँ. बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं बट हम शायद कभी ध्यान नहीं देते. लेट्स स्टार्ट. तो पहली चीज़ है ग्रैटिट्यूड, मतलब शुक्राना. हमें बच्चों को सबका थैंक यू बोलना सिखाना चाहिए. बच्चे को कोई भी अगर कभी कुछ चीज़ देता है, लेता है, उसे थैंक यू बोलना आना चाहिए. राइट. चाहे वो काम वाली बाई भी अगर उसको पानी का ग्लास दे रही है, उसके लिए कुछ कर रही है, तो उसे थैंक यू ज़रूर बोले. तो ये बात हमें अपने बच्चों को ज़रूर सिखानी है कि हर एक का ग्रैटिट्यूड करना है, हर एक का शुक्राना करना है. दिन भर में अगर वो ज़्यादा कुछ ना कर पाए, किसी को थैंक यू ना बोल पाए, तो एक बहुत आसान सी चीज़ की जा सकती है कि उससे एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाई जाए. ग्रैटिट्यूड जर्नल यानी कि एक ऐसी किताब कि जिसमें हर रात को सोने से पहले आपका बच्चा उन लोगों को थैंक यू कहे जिसने दिन भर में उसे हेल्प की है. राइट. सो ग्रैटिट्यूड जर्नल, डोंट फॉरगेट टू मेक. नंबर 2, प्रेयर्स. बच्चों को प्रेयर करना सिखाइए. हमारे आजकल के मॉडर्न पेरेंट्स वो खुद शायद पूजा पाठ में कम बिलीव करते हैं. कई बार मैं देखती हूँ बस हाथ जोड़ा एंड दे रश टू देयर वर्क. सो कहीं हमारे बच्चे भी ये सब चीज़ें भूल ना जाएं, तो हम थोड़ी सी पूजा पाठ उनको ज़रूर सिखाएं. हम उन्हें भगवान के आगे हाथ जोड़ना सिखाएं कि ये इनकी वजह से सारी दुनिया चल रही है और इनके आशीर्वाद से ही आज हमें हमारे घर में जो भी सुख समृद्धि है. तो नो डाउट हमारा हार्ड वर्क तो है ही साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद बहुत मैटर करता है. सो टीच देम हाउ टू प्रे. राइट. गॉड भी है, गॉड की एग्जिस्टेंस है. किस तरह से आप उन्हें फील करवाते हैं, ये आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू भी उन्हें महसूस करवा सकते हैं बच्चों को. जैसे मेरे साथ कई बार मैंने उस चीज़ को फ़ील किया है और मैं हमेशा जो भी मुझे बच्चे मिलते हैं मैं उनसे शेयर करती हूँ कि किस तरह से मुझे गॉड की अनुभूति हुई है, मैंने उनको फ़ील किया है. उसी तरह से आपके भी कहीं ना कहीं कोई ऐसे किस्से हुए होंगे कि जहाँ आपने उनकी प्रेजेंस को फ़ील किया होगा. तो वही चीज़ अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें ये सिखाइए कि भगवान की पूजा करना बहुत ज़रूरी है. मैं ये नहीं कहती कि वो हर रोज़ 1-1 घंटा पूजा करें, बहुत सारे मंत्रोच्चार करें. बस एक आधा कोई मंत्र याद कर लें और उनका ही उच्चार रोज़ अगर 5 बार भी करेंगे तो उनके मन को बहुत शांति मिलेगी. हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में मंत्रोच्चार का कितना महत्व है. राइट. तीसरी चीज़, बच्चों को दूसरों की मदद करना सिखाइए. घर में जितने भी बड़े हैं उनसे, जैसे कि दादा दादी हैं या अंकल आंटी अगर घर में हैं या बड़े भाई बहन हैं, तो उनकी मदद करना अपने बच्चों को सिखाइए. कुछ नहीं तो 1 गिलास पानी पिला दें. और कुछ नहीं तो अगर आपकी घर में दादी हैं तो बच्चा उन्हें बाम लगा दे, उनके पैरों की थोड़ी सी मालिश कर दे, या उनके लिए कोई बुक पढ़ दे. है ना. ऐसे छोटे छोटे काम किए जा सकते हैं. या फिर वो अपने छोटे भाइयों को भी संभालना सीखे. छोटे भाई बहन आपके घर में अगर हैं, आपके बच्चों के छोटे भाई बहन हैं, तो उनको वो संभालना सीख सकते हैं. तो जिम्मेदारी का एहसास आता है जब बच्चों को हम इस तरह की कोई काम उनको देते हैं, कोई जिम्मेदारी उनको देते हैं तब. चौथी चीज़ है वैल्यू ऑफ मनी. यस, मनी, पैसा, इसकी कीमत सिखाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आजकल बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि घर में जितनी भी चीज़ें आई हैं उनके पीछे उनके पेरेंट्स ने उस चीज़ को कमाने के लिए
कितनी मेहनत की है, कितना हार्ड वर्क किया है, राइट। सो वहाँ पर हमें बच्चों को ये ज़रूर सिखाना है कि हर चीज़ मेहनत से आती है, हर एक रुपया कमाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है, खूब पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके कहीं वो चीज़ हमें मिलती है या हम खरीदने के काबिल बन पाते हैं। अगर आपने इतना बड़ा अगर कोई अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश किया है तो उसके पीछे आपका जो भी स्ट्रगल रहा है, आपकी जो भी मेहनत रही है, वो अपने बच्चों से ज़रूर शेयर करें कि जिससे आपके बच्चे आपके पैसे की कीमत जान सकें और उन्हें खर्च करने के लिए अपनी समझ का उपयोग कर सकें। उन्हें थोड़ी सी बचत करना भी सिखाइए, है ना। छठी चीज़ है कुकिंग। अरे वाह, ये तो सबसे फेवरेट चीज़ है। हम अपने बच्चों को कुकिंग कैसे सिखाएंगे? अरे भाई, आग के पास नहीं जाना है। हम उन्हें सैंडविच बनाना, भेल बनाना, चाट बनाना, ये सब तो सिखा ही सकते हैं। सैलड बनाना, है ना, नींबू पानी बनाना, हम ये सारी चीज़ें उन्हें बच्चों को सिखाएं। बच्चे खूब मज़े लेकर ये सब चीज़ें सीखते हैं। और कभी ऐसा हो सकता है ना कि आप कभी थके हों और आपका नींबू पानी पीने का मन हो, तो अगर आपने अपने बच्चे को कहा कि बेटा ज़रा नींबू पानी बना के पिला दो, तो वो जो खुशी है उसको, आपको वो नींबू पानी पिलाने की, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके सामने शायद कोई नूर हीरा भी फेल है, राइट। वो खुशी का मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए। और ऐसी छोटी छोटी जो कुकिंग विदाउट फायर वाली चीज़ें हैं वो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, राइट। इसके अलावा सातवीं चीज़ है वो है गार्डनिंग। आप अपने बच्चों को अगर आपके घर में गार्डन है तो वहाँ पे बच्चों को पौधा लगाना और उसकी केयर करना, उसमें पानी किस तरह से डालना चाहिए, कुछ पौधों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना, ये आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर गार्डन नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। हर किसी के घर में छोटे मोटे पौधे गमलों में, गैलरी में होते ही हैं, राइट। तो वहाँ पे भी उन छोटे छोटे गमलों में भी बच्चे को पौधे हम किस तरह से लगाते हैं और उनकी केयर कैसे करनी चाहिए, उसमें खाद कैसे डालनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम बच्चों को इन दिनों में सिखा सकते हैं। आठवीं चीज़ है क्लेanलीनेस एंड हाइजीन। अरे बाप रे, इसकी तो आजकल बहुत ज़रूरत है ना। अगर हम जितने साफ़ सुथरे रहेंगे, जितनी सफाई अपने आसपास रहेंगे, उतने ही हम हेल्दी रहेंगे, उतने ही हम बीमारियों से दूर रहेंगे, राइट। तो बच्चों को सिखाइए कि भले ही आपने वो कचरा नहीं फेंका है घर में, समझिए कि कहीं पे आपका कोई छोटा बच्चा है जिसने पेंसिल शार्प करके उसके जो छिलके हैं वो उसने डस्टबिन में नहीं डाले और वहीं गिर गए हैं किनारे, और अगर आप बड़े बच्चे को बोलते हैं कि बेटा ये डस्टबिन में डाल दो, तो वो ये कह सकता है कि मैंने तो नहीं किया, मैंने तो गिराया नहीं, मैं क्यों फेंकूं। तब ये सिखाना है कि बेटा किसने कचरा फेंका ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने घर की सफाई रखें। और बाद में छोटे बच्चे को भी आप सिखाइए कि जब भी आप शार्पन करें पेंसिल को, तो उसके जो छिलके निकलते हैं उन्हें आप डस्टबिन में डालें, राइट। इसके अलावा अब किस तरह से सुबह उठते से ही नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहनना है, हाथों को बार बार धोना है, और किस तरह से अपने अड़ोस पड़ोस में आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखना है, ये सारी जानकारी भी आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। नौवीं चीज़ एम्पैथी, समानुभूति। कई बार बच्चे जब टीवी में या हम कहीं सड़क पर जा रहे होते हैं तो अपने से नीचे लोगों को देखते हुए, यानी कोई गरीब दिख जाता है, कोई अपाहिज दिखता है, तो उनके ऊपर वो हंसते हैं। वहाँ पर बच्चों को ये सिखाइए कि बेटा इन चीज़ों पर हंसने की ज़रूरत नहीं है, ये भी गरीब हैं, इनकी भी अपनी एक लाइफ है और वो क्यों ऐसे हैं उनके बारे में उन्हें समझाइए, उनकी फीलिंग को वो समझ सकें। इस तरह से उनको वो समझ देनी चाहिए, ना कि वो उनका मजाक बनाए। ऐसी कोई समझ हमें अपने बच्चों को नहीं देनी है। तो ये थे आज के 9 फंडे जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं इन लॉकडाउन के दौरान, राइट। सो ट्राई इट, check it and tell me what was the effect, right? तब तक के लिए बाय बाय।